हे गाइस, वेलकम टू कोड विद मी। मैं हूं रशद और आज हम बात करेंगे जावा के बारे में क्योंकि हमारा जावा ट्यूटोरियल यहां से स्टार्ट होता है। और ये ट्यूटोरियल उनके लिए है जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब एक तो होते हैं जो कॉलेज पीरियड में है और कॉलेज पीरियड में है तो मतलब उस समय ज्यादातर ये नहीं होता कि कौन सा लैंग्वेज सीखे, कैसे सीखे, क्या करे। बस कुछ मत सीखो, आंख बंद करो और जावा सीख लो। आंख बंद करो, जावा सीख लो। और जब तुम जावा सीखोगे तो बहुत मजा आएगा भाई। रियली में बहुत मजा आएगा। देखना तुम, जैसे जैसे ट्यूटोरियल अपना आगे बढ़ेगा रियली बहुत मजा आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे जावा सीखने के लिए, तुम्हारा ट्यूटोरियल क्यों फॉलो करे। देख, सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है। मेरे पास भी अपना टैलेंट है। टैलेंट दिखाओ ना भाई, अपना भी टैलेंट दिखाओ। अब इस तरह से सोचोगे तो दिक्कत है। चलो, मतलब कहते हैं ना, इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि ट्यूटोरियल की बात करें। इस ट्यूटोरियल में इंटरव्यू का प्रिपरेशन, पहला पहला टारगेट है इंटरव्यू का प्रिपरेशन। कोई भी बंदा जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है, कोई भी लैंग्वेज सीखता है, उसका एक ही मकसद होता है कि वो अच्छा प्रोग्रामर बने, अच्छा डेवलपर बने और कहीं पे जाकर के उसको जॉब मिल जाए। ये उसका पहला फंडामेंटल्स होता है। तो मेरा भी यही फंडामेंटल है, मेरा भी यही फंडामेंटल है कि आप अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, उसकी एक एक बात को सीख लो, इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं वो भी सीख लो और जाकर के इंटरव्यू में बैठो। दूसरी बात यह है कि आप में से कितना लोग हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है और उनका मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया है। और अगर आप कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जाकर के पिंग कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे आकर पिंग कर सकते हैं, आप जाकर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, पर्सनली और ऑफिशियली। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका जो कुछ भी होगा वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब पहले ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फीचर क्या है, वो वर्क कैसे करता है, इंटरनली उसकी प्रोसेस क्या है, वर्क करने की फ्लोज क्या है। ये सारी बातें जो है इस वीडियोज में हम कवर करने वाले हैं। तो अब मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम अपना ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट करें। और चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस ट्यूटोरियल में इस ट्यूटोरियल में जावा के बारे में पढ़ने से पहले, जावा हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज क्या होता है और इसको हम मतलब कैसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो गाइज आप एक बात बताओ कि जब हम जन्म लेते हैं, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ आसपास की जो लैंग्वेज है, आसपास की जो कुछ चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। कुछ बातें हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। कुछ मतलब जरिया है जिस जरिया से हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। अब बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो मतलब उसको बाथरूम जाना है, उसको कुछ खाना है या उसको कुछ चाहिए, तो क्या करता है, उसकी माँ जो होती है वो कुछ एक जरिया एक जरिया सिखाती है, मतलब एक वे सिखाती है जिस वे से वो एक्सप्रेस कर सकता है खुद को कि उसको ये चीज़ चाहिए, और माँ जो है उस बात को समझ जाती है। उसी वे को हम एक लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कहते हैं, आपस में शेयर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उनको क्या चाहिए, एग्जैक्टली में उनको चाहिए क्या, उनको करना क्या है। ये सारी बातें जो है हम एक लैंग्वेज के हेल्प से हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं और समझते हैं। अभी आपको पढ़ना है, आपको जावा पढ़ना है। तो जावा पढ़ना है तो जब तक आप मेरी बात को समझेंगे नहीं, जब तक आप मेरी बात को समझेंगे नहीं, तो कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको मेरी भाषा, आपको मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जरिया है जिस जरिया को यूज करके हम आपसी जो बातें हैं उसको समझ सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।
ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी है, एक कंपनी के ओनर और एक एम्प्लॉय के बीच का। उनकी कंपनी की बहुत बुरी हालत होती है और उनको एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राम नाम का एक ओनर है, किसी कंपनी का सीईओ या डायरेक्टर होगा, और श्याम नाम का एक क्लाइंट है। ठीक है, इन दोनों में एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात ना करे ना तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, इनको करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब मुश्किल यह है कि राम जो है सिर्फ हिंदी समझते हैं और श्याम जो है सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझते हैं। अब बताओ कि इन दोनों में कम्युनिकेशन फेस टू फेस संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है बात करना बिना किसी तकनीक का, बिना किसी टेक्नोलॉजी यूज किए संभव ही नहीं है एक दूसरे से बात करना, क्योंकि ये लोग आपस में समझ ही नहीं पाएंगे ना। अब ऐसा ही सिचुएशन इन लोगों के साथ क्रिएट हो गया, ये डायरेक्टली बात ही नहीं कर पा रहे थे और डील बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट डील था। अब हुआ क्या कि किसी तीसरे बंदे को पकड़ के लाया गया। वो तीसरा बंदा ने क्या किया, तीसरा बंदा ऐसे बंदे को पकड़ के लाया जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। वो आया, आने के बाद क्या किया कि राम को जो कुछ भी कहना था श्याम से, राम ने रवि को बताया। रवि ने क्या किया कि उस बात को, राम ने हिंदी में बताया तो रवि ने क्या किया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके और श्याम को बताया। तो श्याम बोला कि अच्छा तो ये कह रहा है। फिर श्याम ने उसका रिप्लाई दिया, कि ऐसी सी बात है कि उसको ये बता दो। श्याम की बातों को रवि ने समझा और उस बात को हिंदी में कन्वर्ट करके राम को सुनाया, राम को बताया। तो ये था लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, कि लैंग्वेज तो कई तरह के लैंग्वेजेज हो सकते हैं। अगर हमें सामने वाले बंदे की बात को समझना है तो या तो हम डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या तो हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी अलग अलग कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तुम देखोगे कि उनके साथ जो होता है एक थर्ड पार्टी होता है जो उनकी बात को ट्रांसलेट करके, उनकी बात को कन्वर्ट करके एक दूसरे को बताता है। अब जैसे मोदी जी जो है बाहर जाते हैं, अगर मान लीजिए कि इनको इंग्लिश नहीं आ रही है या जापानीज नहीं आ रही है, चाइनीज नहीं आ रही है, तो इनके साथ एक कोई ना कोई तो बंदा जरूर होता है या बंदी जरूर होती है जो हिंदी और चाइनीज जानता हो। तो मोदी जी का जो भी बात है उस बात को वो क्या करेगी या क्या करेगा, उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके और जो भी चाइना वाले हैं उनको बताएगा, और फिर उस चाइनीज वाले की बात को हिंदी में कन्वर्ट करके मोदी जी को बताएगा। तो ये होता है लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, कि अगर हम किसी तीसरे बंदे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, सामने वाले की लैंग्वेज अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम किसी तीसरे की हेल्प से उनकी बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हम कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि पता है कंप्यूटर ना सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, जिस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। वो इसके अलावा कोई लैंग्वेज जानता ही नहीं है। अब देखिए, अब बात, हम लोग तो अपना लैंग्वेज हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मराठी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज नहीं जानते। कंप्यूटर से काम करना है तो अब ये भाई साहब का जो सिचुएशन था वही सिचुएशन आ रहा है ना कंप्यूटर के साथ, एकदम सेम सिचुएशन आ रहा है कंप्यूटर के साथ।
तो भाई अब कंप्यूटर से हमें काम करवाना है, कंप्यूटर से हमें कुछ करवाना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन, 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजीली हम लोग कर देते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए 50 अंक का, 50 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस समय हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसको हम इस्तेमाल करें तो कैसे, क्योंकि इसका लैंग्वेज तो हम समझ ही नहीं रहे, इसका लैंग्वेज हम समझ नहीं रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इसको बताने का एक तरीका होता है, हमारे पास इसको बताने का एक तरीका होता है। हम जब भी इससे बात करते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बात करते हैं। हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही बात करते हैं कंप्यूटर से जब भी बात करते हैं, और डायरेक्टली बात कभी नहीं करते। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। यह हमारा डेवलपर है या हम लोग हैं। जो डेवलपर है, डेवलपर का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम लोग, ठीक है। और ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। हम लोग जो बातें बोलते हैं ना, जो भी इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, जो कुछ भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कुछ भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, जो कुछ भी बातें हम लिखते हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता ही नहीं है, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाइलर होता है। वो करता क्या है, आप देख सकते हैं। मतलब यहां पर देख सकते हैं, रवि का जो काम था कि वो राम की बातों को, हिंदी जो भी बोल रहा था, हिंदी बातों को कन्वर्ट करके और इंग्लिश में श्याम को बता रहा था। सेम थिंग यहां पर भी है कि जो हम बातें करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से हम डायरेक्टली बात ना करके हम कंपाइलर के जरिए कंप्यूटर से बात करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, ह्यूमन के एग्जाम्पल से लेकर के, ठीक है। तो गाइज ये है बेसिक प्रोसेस, ये है बेसिक प्रोसेस कि कंप्यूटर से हम कैसे बात करते हैं। तो आप बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, यही बाइनरी है। तो आप कहेंगे कि ये 0 1 मतलब कैसे, तो देखो जितने भी काउंटिंग का नंबर है ना, लाइक 0 को तो 0 का बाइनरी 0 ही होता है, 1 का बाइनरी 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं 2 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, 4 का बाइनरी, ABCDEFGH, ये सब का बाइनरी, ये सब का बाइनरी जो है, आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये सब का बाइनरी कैसे होता है। तो जब भी हम अब यहाँ पे लाइक राम लिखे हुए हैं, तो R का बाइनरी होगा, A का बाइनरी होगा और M का बाइनरी होगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स जो होते हैं डिफाइंड होते हैं, जिस रूल्स के जरिए जो है कंप्यूटर इस बात को बहुत आसानी से समझ लेती है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा बहुत ही बेसिक्स, जिस बेसिक के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है और हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, उसकी महत्वपूर्णता क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, ये बात हम समझ लिए। अब बात करते हैं जो मतलब ये क्या बोलते हैं, जो जावा है ना, जावा की जो बेसिक्स है, जो उसकी हिस्ट्री है, जावा क्या है, जावा क्यों डेवलप किया गया, और जावा को आने का जो मेन मकसद था, क्या मकसद था, उसको डेवलप करने के पीछे राज क्या था, कहाँ पे डेवलप करा गया, ठीक है। ये सारी बातों को हम इसी वीडियोज में करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो जावा का हिस्ट्री है, जावा की जो हिस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे जो जितने भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे वो हाईलाइटेड मिलेंगे, आपको येलो कलर से हाईलाइटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो काफ़ी बार काफ़ी सारे कंपनीज के इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी तरीके से देखें, और मैं आपको समझा देता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाएंगे, और ज़्यादातर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि कभी भी इंटरव्यू में मतलब बोलता है ना कि जो हमने देखा आंसर रट लिया बोल दिया, वैसा मत करो। जो समझ में आया है उसके बारे में जो मैं आपको समझा रहा हूं, उस समझ के अनुसार इंटरव्यू में जब आप बातें करोगे ना,
तो बात करने का जो तरीका होगा, इंटरेक्शन जो होगा ना इंटरव्यूअर के साथ, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ से हम जावा का पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जावा की जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट होता है 1995 की बात है। 1995, लाइक जो सन माइक्रो सिस्टम्स लैबोरेटरीज से ये कहानी जो है स्टार्ट होता है। उस समय जो है एक जो टेलीविज़न है और उसके जो सेट टॉप बॉक्सेस हैं, उसके जो इंटरनली फंक्शनल मतलब फंक्शन जो काम करते हैं, और जो मतलब जो क्या बोलते हैं, घर के जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जितने भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है वर्क करते हैं, लाइक आपको बता दें कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस होते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस होते हैं, तो ये सब के लिए जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी। इस चीज़ के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी। अब इसमें जो है सन माइक्रो सिस्टम लैबोरेटरीज के एक टीम ने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। 1991 में आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1991 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उसको लीड कर रहे थे जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन इनिशिएटेड में, ठीक है। तो ये जो है इस टीम को लीड करके, मतलब इनके अंडर में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप किया जा रहा था। एक टीम मीटिंग बुलाई गई। जब डेवलप हो गए, कुछ सालों के बाद जब ये डेवलप हो गए, तो एक टीम मीटिंग बुलाई गई कि इसका नाम जो है नामकरण किया जाए। लेकिन जो जेम्स गॉसलिंग है वो बता रहे थे, मतलब उनकी स्टेटमेंट जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा, किसी भी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बोले कि पहला जो नाम रखा गया था वो ग्रीन टॉक था। ग्रीन टॉक इसलिए रखा गया था, ग्रीन टॉक ऐसा कुछ करके इसलिए रखा गया था क्योंकि जो टीम इस पे काम कर रही थी वो ग्रीन टीम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप कर दिया गया। डेवलप करने के बाद उसको पहला नाम जो है ग्रीन टॉक के नाम से जाना गया। उसके बाद फिर उसको ओएक का नाम, मतलब ओएक का मतलब होता है एक ट्री है जिसे नेशनली जो है उसको अडॉप्ट किया गया, नेशनल ट्री की तरह रूप में उसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो उसको ओएक लैंग्वेज के नाम से नाम वहाँ पे रख दिया गया। बाद में पता ये चला कि अरे यार, ये नाम की कंपनी तो पहले से रजिस्टर्ड है, अब वो कंपनी बखेरा खड़ा कर दिया। फिर इनकी टीम ने क्या किया कि फिर से टीम मीटिंग बुलाई गई, और टीम मीटिंग बुला करके, और बहुत सारे नाम थे, मतलब बहुत सारे, आप देख सकते, मतलब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे नाम जो है आपको मिलेंगे वहाँ पर। बहुत सारे नाम थे, लाइक कोई रखना चाहता था डायनामिक, कोई जो है डिफरेंट नाम जो है रखना चाहते थे। लेकिन उस समय की बात है जब इंडोनेशिया में एक कॉफ़ी थी जो काफ़ी फेमस थी, उसका नाम था जावा कॉफ़ी। और वो कॉफ़ी जो है जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस में, मतलब एक कप ऑफ जावा कॉफ़ी रखा हुआ था। तो बेसिकली जो है इसी नाम पे जावा को एक नेम दिया गया, ठीक है, एक नेम दिया गया। इसका मतलब ये कोई एक्रोनॉमी नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आंसर लिखा है, मैं समझाने के लिए तो मैं समझा दिया आपको, लेकिन जो यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है, एक प्रोफेशनल आंसर है। जब भी आप इंटरव्यू में आंसर बताए, या तो खुद का आंसर बताए, और या तो जो प्रोफेशनल आंसर है। अब जैसे कि जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। अब सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा जो है, मतलब सन माइक्रो सिस्टम जो लैबोरेटरीज है वहाँ पे डेवलप किया गया था 1995। अब भी ओरेकल के अंडर में आता है, ओरेकल का ब्रांच। जेम्स गॉसलिंग को ही इसका फादर माना जाता है, जेम्स गॉसलिंग को ही इसका फादर माना जाता है। इसके पहले यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि इसके पहले जो है उसका नाम ओएक था, बाद में उसका नाम जो है जावा रख दिया गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 1991 में स्टार्ट हुआ था। और डिज़ाइन क्यों किया गया था, डिज़ाइन इसको किया क्यों गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस होते हैं ना, सेट ऑफ बॉक्सेस, इंटरेक्टिव टेलीविज़न, इस सब के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो आप इंटरव्यू में यही बताएंगे कि जावा जो मैं हाईलाइट किया हूँ वही आंसर आप देंगे, ठीक है। उससे भी बेहतर आप पढ़ लीजिए और आप उसका आंसर बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है आप देख सकते हैं कि ओए क्यों रखा गया, जावा क्यों रखा गया, ये तो बात आपको समझ में आ गई। इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली में जावा क्या है, एग्जैक्टली में जावा है क्या। तो देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ये जो है इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे इनका जावा डेवलप करने के बाद, होता है ना कि अब इसको पब्लिकली पब्लिश किया जाए, तो इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा ना कि आखिर जावा है क्या। तो जेम्स गॉसलिंग की जो टीम थी, ग्रीन टीम, अब जावा टीम के नाम से जाने जाने लगा था। जावा टीम के नाम से जाने लगा था। तो उनसे पूछा गया, जो भी डॉक्यूमेंटर थे, डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप बताइए मुझे कि आखिर ये है क्या जो आपने लैंग्वेज डेवलप किया है, आखिर एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ तो बताइए मुझे। तो उन्होंने बताया कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भाई डॉक्यूमेंटर को पूरा प्रूफ के साथ बात करना होता है। वो बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं। तो वो बोला, उनकी टीम ने बोला कि प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, प्रोग्रामिंग मतलब एक तरह का जरिया होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कोई काम अगर करवाना चाहते हैं ना, कोई भी काम करवाना चाहते हैं ना, तो उसके हेल्प से हम करवा सकते हैं। उसके हेल्प से हम कुछ जो काम भी करवाना चाहते हैं वो कर सकता है। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब बोला गया कि आप जो है डेफिनेशन में मेंशन किया है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो ग्रीन टीम जो थी, मतलब जो जावा टीम थी, उन्होंने बताई कि प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि उनके पास अपना खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए, अपना खुद का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होना चाहिए। तो क्या जावा के पास है अपना? ये सब कुछ अवेलेबल है, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गाइज, मैं जितना भी इस बात को ब्रेक करके बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जब आप ये डेफिनेशन देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सारे कुछ जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां बता रहा हूं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म वो क्यों है। आगे बढ़ते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, रोबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के बारे में तो हमने समझ लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है इसके बारे में समझते हैं। यहां जो आप देख सकते हैं, जो सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो कुछ मेथडोलॉजी को फॉलो करता है, जो कुछ मेथडोलॉजी को फॉलो करता है। अब हम कहते हैं ना कि इंडियन किसको कहते हैं, तो जो जो इंडिया में रहता है उसको इंडियन ही नहीं कहते। हो सकता है फॉरेनर हो, कहीं से फॉरेन से आया हो, इंडिया में रह रहा हो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी कुछ मतलब अपना संशोधन, मतलब कुछ तो रूल्स होता है कि ये कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस अगर फुलफिल वो कर रहे हैं तो वो इंडियन है। ऐसा ही होता है ना कि इंडियन कोई भी कहीं का भी हो, तो ये कंडीशन जो है फुलफिल कर रहे हैं तो वो इंडियन है। उसी तरह से कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का इसका क्या कंडीशन है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं जो कुछ मेथडोलॉजी को फॉलो करती है। अब वो मेथडोलॉजी क्या है, अब जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ऑब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी मेथडोलॉजी को जो फॉलो करता है उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं।
तो डॉक्यूमेंटर पूछा कि क्या जावा करता है? भाई जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बोला कि मान गए, ये बात माने। अब बताइए कि हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का मतलब जो हम बातें करते हैं ना, जो हम बातें करते हैं वो हाई लेवल आता है। जैसे अब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है कि जावा क्या है, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग, ये सब क्या एक तरह का हाई लेवल ही हम समझते हैं, इसको हाई लेवल ही है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, हेलो वर्ल्ड, हेलो ब्रो, या जो कुछ भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये सब हाई लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो क्या कंप्यूटर इस बात को समझता है? नहीं, इस बात को डायरेक्टली समझता ही नहीं। अब कैसे समझेगा, क्यों समझेगा? मैंने बेसिक्स पहले ही मतलब उसका बेसिक, कंप्यूटर का बेसिक्स जो है मैंने कवर करा है। प्लीज आप वहां जाएं और उसको देखें, उसको सुने, बहुत मजा आएगा। ये हाई लेवल समझ गए। अब आपसे बात करना है कि रोबस्ट का मतलब क्या होता है। तो रोबस्ट का मतलब ये होता है लाइक स्ट्रांग, मतलब एक तरह का स्ट्रांगनेस को ये इंडिकेट करता है। वो कैसे? इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है ना, जावा की जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसमें पॉइंटर नाम का कोई बंदा नहीं होता है। अब आपको ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसमें जो होता है ना कि लैक ऑफ पॉइंटर होता है, लैक ऑफ पॉइंटर होता है। पॉइंटर इसमें होता ही नहीं है, जो सिक्योरिटी को अवॉइड करता है। जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। समझ गए? अब ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी सारी जो मतलब इसकी जो होता है ना कि जैसे सिक्योरिटी ब्रेक करने की जो जरिया होता है उसको पहले ही रिड्यूस कर दिया। अब जैसे मैं आपको अभी बताया कि पॉइंटर्स है, तो पॉइंटर्स ये क्या करता है? पॉइंटर्स को अपने कंसेप्ट से रिड्यूस कर दिया है, जो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम जो है, कोई इश्यूज ना हो। ठीक है? तो इसीलिए ये जो है काफ़ी सिक्योर्ड है। और दूसरी बात ये है कि जावा जो है वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। इसके मदद से हम वायरस फ्री सिस्टम बना सकते हैं। इसमें कोई पॉइंटर नहीं होता है और जो भी प्रोग्राम रन होते हैं वो वर्चुअल मशीन में रन होते हैं। जो भी प्रोग्राम इसके रन होते हैं वो वर्चुअल मशीन में रन होते हैं। अब यहां पे एक और सजेशन, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको जवाब कैसे देना है ये बात समझ लीजिए कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म है जो हाई लेवल लैंग्वेज भी माना जाता है, रोबस्ट भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल करके वी कैन डेवलप लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी कैन डेवलप लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज गेमिंग, मोबाइल एप्स, वेबसाइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसके हेल्प से हम लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज गेमिंग, मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट, ये आप बता सकते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा है वो सब आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितने भी मैंने खुद से जितनी पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर बताने के बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने सब कुछ फाइंड आउट करके रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने में अब मैं आपको बताता हूं कि जब डॉक्यूमेंटर ये सारी बातें लिख दिया है कि जावा क्या है और कैसे है, तो उसने ये भी पूछा कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन हम इसके हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है? अब पहला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस का मतलब होता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए रख लीजिए कि जावा के इस्तेमाल से जो भी एप्लीकेशन बनते हैं, किस तरह के एप्लीकेशन बनते हैं, ये समझ लीजिए। जावा के इस्तेमाल से जो आप मोबाइल में जैसे देखिए मीडिया प्लेयर यूज करते हो, एंटीवायरस यूज करते हो अपने लैपटॉप में, तो एक एंटीवायरस एक लैपटॉप में यूज करते हो, उसको मल्टीपल लैपटॉप के लिए वो प्रोवाइड ही नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसको कहते हैं। दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन का मतलब जो कहते हैं ना, जो वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन डायनामिकली रन हो रहा है
उसी को वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अब जैसे करंटली जो है सर्वलेट है, जेएसपी है, हाइबरनेट है, ये सब क्या है? ये सब जो है वेब एप्लीकेशन है, जावा का वेब एप्लीकेशन है। उसके बाद है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है, एक इस तरह का एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूट। अब जैसे बैंक है, तो बैंक में आप देखते हो एक ही सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब एक ब्रांच में अगर देख सकते हो कि सारे जो होते हैं ना, मतलब एक ही पे लगे हुए रहते हैं, एक ही वेबसाइट पे लगे हुए रहते हैं, एक ही मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है, ठीक है, उसको हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि वही एप्लीकेशन ये यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो है एक सिंगल एप्लीकेशन, मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन का क्या मतलब? जो मोबाइल के अंदर रन होता है मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये था बेसिक्स, मतलब थोड़ा सा नॉलेज के लिए। मैं नहीं कह रहा है कि ज़्यादा इसको ध्यान रखो, बस नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये हमारा पहला ट्यूटोरियल था। अब दूसरा, इसके बाद जो ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ, तो इसके जो फीचर्स हैं, जावा की क्या क्या फीचर्स है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, आप डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ सकते हैं इसका, तो क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी पॉसिबल है यहाँ पे मैं कवर करता हूँ कि उसका मतलब फीचर्स क्या है। फीचर्स का कम से कम एक वीडियोस तो मैं बनाता हूँ, और जो डिफरेंसेस है ना, लाइक जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, सी और जावा में क्या डिफरेंसेस है, उसके बाद जो भी वीडियो जाएंगे मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियोज़ यहीं पे अब एंड होना चाहिए। मस्ती कीजिए हमारे वीडियोज़ के साथ। कितना मज़ा आया हमारे बात को सुनकर, कॉन्सेप्ट समझकर, कितना परसेंट समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।